नमस्कार दोस्तों, मैं वीएस गांधी और आप देख रहे हैं गांधी टेक। दोस्तों आज का टॉपिक है पावर फैक्टर कम होने पर भारी नुकसान होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको इसी टॉपिक पे बात करता हूं। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, कौन कौन से इस पर नुकसान होते हैं पावर फैक्टर कम होने पर, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। दोस्तों जो हमारे पास में जो कंपनी होती है, मैं कंपनी के बारे में बात करता हूँ। दोस्तों घर पे सिंगल फेज पे पावर फैक्टर का इफेक्ट आपको कम पर पे आपको भारी नुकसान नहीं लगेगा, लेकिन जो कंपनियों में होती है दोस्तों, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल के जो बड़े बड़े मोटर होती हैं, बड़े बड़े उपकरण होते हैं इलेक्ट्रिकल के, जहाँ पे दोस्तों पावर फैक्टर का इफेक्ट हमें दिखता है। ठीक है, तो मैं वहाँ पे बात करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों हमारे पास में जो पावर जाती है कंपनी में, ठीक है, जो कंपनी में जो पावर जाती है, तो दोस्तों वो पावर जाती है आपकी 3 फेस लाइन। ठीक है, तो दोस्तों जैसे RYB चला गया आपका, RYB दोस्तों आपका जाएगा या तो 33 kV में जाएगा, ठीक है दोस्तों, या फिर जाएगा 11 kV में। ठीक है, या फिर इससे भी अधिक, जिसकी कंपनी पर जितना लोड हो उसके अकॉर्डिंग जाता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं बात बता रहा हूँ कि 11 kV से तो कम जाएगा ही नहीं। तो दोस्तों जो RYB जाता है आपका, ठीक है, यहाँ से RYB जाता है 3 फेस लाइन, तो ये केवी में जाता है दोस्तों। इसको हमें 440 या फिर 220 में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होगी, और वो ट्रांसफार्मर हमें स्टेप डाउन का करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो ट्रांसफार्मर हम यूज करते हैं वो ट्रांसफार्मर आपको केवीए में मिलेगा या फिर एम्पियर के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, या तो आप ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं या फिर पावर जाने के बाद में दोस्तों जनरेटर को यूज करते हैं। ठीक है, जनरेटर यूज करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये चीज़ चाहिए। तो दोस्तों जो हमारे पास में जो ट्रांसफार्मर चाहिए वो केवीए में चाहिए, तो हमें हमारे इलेक्ट्रिकल के उपकरणों के अकॉर्डिंग कितने केवीए में हमें ट्रांसफार्मर या फिर जनरेटर चाहिए या फिर कितना एम्पियर में चाहिए, तो इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमारे पास में जितने भी हमारे कंपनी में इलेक्ट्रिकल उपकरण लगे हुए हैं, तो उनका दोस्तों जो किलोवाट है, मैं 1000 किलोवाट मान लेता हूँ। मेरी कंपनी में 1000 किलोवाट का इलेक्ट्रिकल उपकरण चलता है। मुझे कितने केवीए का ट्रांसफार्मर या जनरेटर चाहिए, तो इसको ज्ञात करने के लिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं इसमें साथ साथ पावर इफेक्ट का बताऊंगा, पावर फैक्टर के कितना फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों 1000 किलोवाट पे कितने का केवीए का जनरेटर या फिर ये चाहिए ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो एक चीज़ ज्ञात कर लें, ट्रांसफार्मर जनरेटर बात एक ही होगी। तो इसको ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा किलोवाट होता है दोस्तों, उसमें हमें पावर फैक्टर का भाग देना होगा। ठीक है, इतना कर देने पर दोस्तों हमारा जो जनरेटर है या केवी है ट्रांसफार्मर का, वो केवी आपका निकल आएगा। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको किस प्रकार से करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि दोस्तों हमारे पास में जो पावर फैक्टर है उसका इफेक्ट देख रहे हैं हम, तो एक तरफ पावर फैक्टर दोस्तों मैं ले लेता हूँ, एक तरफ पावर फैक्टर ले लेता हूँ मैं 0.80 और एक तरफ ले लेता हूँ 1 ले लेता हूँ पूरा यूनिट। ठीक है, पावर फैक्टर 1 ले लेता हूँ। तो दोस्तों कितना फ़र्क पड़ता है ये आपको देखना होगा। तो दोस्तों किलोवाट आपका सेम है 1000 पे, तो 1000 डिवाइड बाई 0.80 और इधर ले लेता हूँ दोस्तों 1000 डिवाइड बाई 1। पावर फैक्टर मैंने चेंज कर दिया दोस्तों, यहाँ पे 0.80 कर दिया, यहाँ पे 1 कर दिया है, 0.80 और 1। ठीक है, तो इससे डिवाइड करेंगे दोस्तों हम, तो इसमें आएगा दोस्तों 1250। ठीक है, KVA। ठीक है, और इसका आएगा दोस्तों 1000। तो दोस्तों हम दोनों में अंतर देखेंगे तो दोस्तों 250 का अंतर आ गया। तो दोस्तों 250 का आपको अंतर दिख रहा है दोस्तों, ये बहुत कम नहीं, क्योंकि हमने दोस्तों यहाँ पे 1000 किलोवाट लिया है। अगर हम दोस्तों इसकी जगह किलोवाट आप बहुत ज़्यादा लेते, 50,000 के आसपास किलोवाट लेते, कितना भी बहुत ज़्यादा मोटर लगी होती है कंपनी में, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर 1 की बजाय 2 लेने पड़ते। ठीक है, जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी कॉस्ट बहुत हाई हो जाती और इसके बजाय। ठीक, यहाँ पे पावर फैक्टर आपको 1000 KVA में लेना होगा, मतलब ये जनरेटर, और ये आपको 1250 में। तो दोस्तों इसकी एक तो कॉस्ट बढ़ गई, दूसरा इसका आकार बढ़ गया दोस्तों, इसका बहुत कुछ नुकसान होगा। ठीक है, जो कि हमारे पास में बेफ्यूजूल है। अगर हमारा पावर फैक्टर सही कर ले तो हमारा इससे भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों हमारा जो पावर फैक्टर कंपनियों में 24 घंटे में या 12 घंटे में चेक करना पड़ता है। ठीक है, अब दोस्तों दूसरा बता देता हूँ आपको, दूसरा क्या है। दूसरा दोस्तों जो हमारे पास में कंपनियों में जो वायर लगे होते हैं, केबल लगी होती हैं, उस पर नुकसान क्यों पड़ता है दोस्तों, देखिए केबल।
तो केबल दोस्तों हमें क्या करना है दोस्तों, हमें केबल लेनी पड़ती है दोस्तों, एक तो 50 स्क्वायर mm की लेनी पड़ती है, ठीक है, और दोस्तों या फिर हम 70 की स्क्वायर mm की ले लें, ठीक है। तो दोस्तों इनकी जो कीमत है वो अलग अलग होगी, ठीक है, तो अलग अलग होगी। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या फर्क पड़ता है। दोस्तों केबल का निकालने के पहले दोस्तों हमें पहले करना पड़ेगा, करंट निकालना पड़ेगा। करंट निकालने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पावर अपॉन वोल्टेज इनटू पावर फैक्टर, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। अब इसको करते हैं, ठीक है दोस्तों। हमारे पास में पावर कितनी है, 1000 किलोवाट। मैं एक ही पावर लिख चल रहा हूँ पूरी कंपनी में, 1000 किलोवाट यहाँ पे लिया था, 1000 यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों इस पर इफेक्ट बताता हूँ आपको। तो आई निकालने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, आई मतलब करंट निकालने के लिए दोस्तों पावर डालनी पड़ेगी। तो पावर दोस्तों 1000 किलोवाट है, इसको वाट में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, हमें 1000 को 1000 से ही आपको डिवाइड करना होगा। तो मैं आपको करके बताता हूँ इसको, 1000 इंटू 1000 अपॉन वोल्टेज। दोस्तों मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, 3 फेस लाइन है तो मैं ले लेता हूँ 440/√3, ठीक है। √3 क्यों ले रहा पड़ रहा है दोस्तों, 3 फेस लाइन के लिए √3 लेना पड़ता है। तो पावर फैक्टर दोस्तों, पावर फैक्टर मैं एक तरफ मान लेता हूँ 0.80 और एक तरफ मानूंगा दोस्तों 1, ठीक है। मैं वो भी दूसरा भी लेता हूँ दोस्तों यहाँ पे, जैसे कि दोस्तों I = 1000 इंटू 1000 अपॉन 440/√3 इंटू 1, ठीक है। अब दोस्तों पावर फैक्टर पे इफेक्ट देख रहे हैं हम, यहाँ पे कितना आएगा, तो मैं इसको करके दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों इसका आ गया आपका, इसका एम्पेयर आ रहा है दोस्तों 1642 और इसका आ रहा है दोस्तों 1312 एम्पेयर, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसका अंतर आप देख रहे हो कि 200-300 के आसपास एम्पेयर का अंतर पड़ रहा है। तो इसके लिए दोस्तों हमें कम mm² का भी केबल चल जाएगा, और इसके लिए दोस्तों हमें तो अधिक mm का स्क्वायर लेना पड़ेगा। दोस्तों इस पर इफेक्ट क्या पड़ रहा है, एक तो आपका हो गया केबल का कॉस्ट अधिक, ठीक है, कि हमें महंगी केबल खरीदनी पड़ेगी, ज़्यादा स्क्वायर mm में खरीदनी पड़ेगी, जो कि इसका पावर फैक्टर का इफेक्ट है वो, और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर पावर फैक्टर ठीक कर ले तो हमारी 50 mm से भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो अब दोस्तों दूसरा हो गया। तीसरा आपको बताता हूँ दोस्तों, तीसरा मोटर पर क्या इफेक्ट पड़ता है दोस्तों, ठीक है, मोटर पे, ठीक है, मोटर का इफेक्ट देखना है, ठीक है, मोटर पे क्या इफेक्ट पड़ता है दोस्तों। जो हमारी मोटर होती है दोस्तों, उसमें क्या होती है, वाइंडिंग की होती है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, वाइंडिंग होती है। तो वाइंडिंग होती है दोस्तों, जो इस वाइंडिंग पे दोस्तों जो इंसुलेशन किया जाता है वाइंडिंग पे, तो दोस्तों वो क्या होता है आपको बताता हूँ, आराम से बताऊंगा दोस्तों। जैसे कि दोस्तों ये वाइंडिंग है, इस पर इंसुलेशन किया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि हमारी मोटर है जो एक पावर फैक्टर पे ले रही है 1312 एम्पियर, ठीक है, ठीक है, एक मोटर पे, ठीक है। अब दूसरी वाइंडिंग पे देख लेते हैं हम, दूसरी मोटर पे ए पे ले रहे दोस्तों 1642 एम्पियर। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि जहाँ पर मोटर करंट ज़्यादा लेगी वो मोटर ज़्यादा गर्म होगी या फिर कम गर्म होगी, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो 1312 एम्पियर पे है हमारी मोटर, वो कम गर्म होगी, ठीक है दोस्तों, और इस पर दोस्तों ज़्यादा गर्म होगी। तो दोस्तों इस पर क्या नुकसान होगा, हमारे मोटर का, जो मोटर है उसको हीट खाएगी, हीट खाने के बाद बस तो इसका इंसुलेशन खत्म होगा और मोटर हमारी जल जाएगी, ठीक है। इसकी लाइफ कम होगी, इसकी लाइफ ज़्यादा होगी और इसकी लाइफ होगी कम, ठीक है। ये जो दोस्तों जल्दी हीट होगी और ये बहुत कम हीट होगी, ठीक है, मतलब कम टाइम में हीट होगी और ये ज़्यादा टाइम में हीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाइंडिंग जल जाएगी बहुत जल्दी, इसकी वजह, ठीक है। जैसे दोस्तों ये 2 साल चल रही है, तो दोस्तों ये क्या चलेगी आपकी कि 1.5 साल चलेगी, ठीक है, 1.5 साल, ठीक। इस प्रकार से दोस्तों ये मोटरों पर भी हानि होती है पावर फैक्टर के कारण। तो अब दोस्तों मैं आपको चौथा कारण बताता हूँ। चौथा कारण क्या है, चौथा कारण दोस्तों वो होता है पेनल्टी का। अब दोस्तों पेनल्टी क्या होती है, जैसे कि दोस्तों हमारे पास मैंने आपको बताया था ये 33 kV लाइन आ रही है, ये 11 kV लाइन आ रही है, कोई सी भी लाइन आ रही है। तो दोस्तों एक तरफ तो हम ले रहे हैं इससे 1642 एम्पियर, दूसरी तरफ ले रहे हैं 1300 एम्पियर। तो दोस्तों जब 1300 एम्पियर लेंगे तो इसका जो वायर है वो कम हीट होगा, यहाँ पे भी वायरिंग है, ठीक है, यहाँ पे भी कम वायर हीट होगा, और इसका जो मतलब लाइफ है ये भी कम होगी, ठीक है। अगर दोस्तों हम इसकी बजाय इस पर 1600 देंगे तो इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, हैवी वायर लेने पड़ेंगे, अच्छे लेने पड़ेंगे,
तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर जो फीडर होता है ना, तो दोस्तों वहाँ पे भी ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, तो वहाँ पे भी दोस्तों इसको नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों जो आपकी जो कंपनी का पावर फैक्टर है वो दोस्तों कम है, तो आपको जो ये बिजली विभाग वाले हैं दोस्तों ये बोलेंगे दोस्तों कि आप अपनी पावर फैक्टर को ठीक करें, और या अगर आप ठीक नहीं करोगे दोस्तों हम पेनल्टी चार्ज कर देंगे। तो दोस्तों ये होता है एक पेनल्टी चार्ज का, ठीक है, आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, ठीक है। तो एक ये पेनल्टी चार्ज हो गया, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ पांचवा क्या होता है। पांचवा दोस्तों होता है लो एफिशिएंसी। मतलब लो एफिशिएंसी क्या होती है दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ लो एफिशिएंसी क्या होती है, ठीक है। इससे क्या होता है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों मैं पर डे 1000 रुपये कमाता हूँ, ठीक है, ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं पर डे 1000 रुपये कमाता हूँ, ठीक है। तो 1000 रुपये कमा रहा हूँ, ठीक है, या फिर 1000 नहीं तो दोस्तों 100 रुपये कमाता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मैं पर डे 100 रुपये कमाता हूँ, ठीक है। तो मैं पर डे 100 रुपये कमा रहा हूँ, एक दिन क्या किया दोस्तों मैंने 85 रुपये कमाए, ठीक है, ठीक है 50 रुपये कमाए। तो इसमें क्या होगा दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, जो जो मेरी एफिशिएंसी है वो 100 रुपये कमा रहा हूँ, तो वो क्या आएगी आपकी 100% आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं दोस्तों कम कमाया 50 रुपये तो मेरी आएगी 50% आएगी, ठीक है, 50% मैंने नुकसान में चलेगा, ठीक है। तो दोस्तों इसकी जो एफिशिएंसी है वो भी आपकी जो एम्पेयर पे इफेक्ट करेगी, ठीक है। अगर आपकी एम्पेयर ठीक चल रहा है, आपका जो एवरेज है वो ठीक चल रही है, तो आपकी एफिशिएंसी है वो भी अच्छी आएगी, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अगर आपकी जो ये सारा कुछ सिस्टम खराब है, यहाँ पर पावर फैक्टर कम है, तो एफिशिएंसी यहाँ पे लो हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 नंबर का, तो 6 नंबर का दोस्तों ये है कि जैसे कि दोस्तों हमारा जो एम्पेयर है वो दोस्तों एक तरफ 1642 है और एक तरफ 1300 है, ठीक है। तो दोस्तों इसके साथ साथ क्या होगा कि दोस्तों जैसे कि हमारे पास में एक 1642 एम्पेयर है, ठीक है, और एक तरफ है 1312 एम्पेयर, ठीक है। तो दोस्तों इसमें और इसमें क्या अंतर हो गया, तो दोस्तों इसके साथ में हमारा जो बिजली का बिल है वो अधिक आएगा, ठीक है, क्या आएगा दोस्तों अधिक, और इसमें दोस्तों कम आएगा, ठीक है। तो दोस्तों एक पावर फैक्टर के थोड़े से पावर फैक्टर के कारण दोस्तों हमें कितना भारी नुकसान हो रहा है, ठीक है। दोस्तों बिजली का बिल अधिक आ रहा है, केबल अधिक लगानी पड़ी है, ट्रांसफार्मर अधिक कॉस्ट का लगाना पड़ रहा है, ठीक है, मोटर जल्दी गर्म हो रही है, ठीक है। तो ये दोस्तों ये सारा इफेक्ट दोस्तों वो है एक पावर फैक्टर के ऊपर, ठीक है। यदि हम पावर फैक्टर को ठीक कर लें तो दोस्तों इस सब से हम बच सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कंपनियों में बड़ा बड़ा काम होता है, मोटर लगी होती है, तो वहाँ पे आपको पावर फैक्टर देखने का वो पड़ता है, और दोस्तों घरों में इतना नहीं होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।